रागिनी लाए रे हर दिन नई कहानी, हंसी जज्बात और जिंदगी की निशानी। दिल से जुड़े आओ यार, ये है चैनल रागिनी नायर। हेलो नमस्ते सब लोगों को, वेलकम बैक टू हमारा चैनल, वेलकम बैक टू माय वाईटी फैमिली। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप कैसे हैं। तो आज का टॉपिक ज़रा सा हटके होगा, ज़रा सा हटके, पूरी तरह हटके नहीं, ज़रा सा हटके होगा, क्योंकि ये कुछ चल रहा है वाईटी पे जो मेरे को बात करना था, जिसके बारे में जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में बात करना। क्योंकि हाँ, जैसे मैंने बोला था, मैं स्कैम्स और स्कैंडल्स की बात ही करूँगी, और ये एक टाइप का स्कैम या स्कैंडल ही है जो वाईटी के ऑडियंस के साथ हो रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में मेरे को बात करना है कि वाईटी में क्या क्या हो रहा है, क्या गंद हो रहा है वाईटी पे। एंड मैं पहले ही बोलना चाहूँगी कि मैं एक रिएक्शन चैनल नहीं हूँ, ना मेरे को किसी चीज़ पे रिएक्शन देना है। ये बस मेरी एक राय है, मेरी एक ओपिनियन है जो मैं आपके सामने कर रही हूँ, रख रही हूँ। बस वही है जो चल रहा है, उसके बारे में मेरे को बात करना है। सिर्फ ये जो आज जिसके बारे में बात कर रही हूँ सिर्फ उनके बारे में नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वाईटी पे इतना गंद फैला रहे हैं, कंटेंट के नाम पे इतना गंद फैला रहे हैं, व्यूज़ के नाम पे कुछ पैसों के लिए इतना गंद कर रहे हैं वाईटी को कि अच्छा नहीं लगता। एंड इसी के बारे में मेरे को आज बात करनी है। तो अगर आपको सुनना है कि पूरी कहानी क्या है और मेरा राय क्या है इस मामले में, तो आप प्लीज़ वीडियो पूरा देखना, पूरा एंड तक देखना, ताकि आपको पता चले कि मेरा ओपिनियन क्या है इन सब मामलों में। तो बिना देरी के अब आगे बढ़ते हैं। तो ये वीडियो एक बहुत ही फेमस फैमिली के बारे में है, जो अभी वाईटी पे बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है। गलत चीज़ों के लिए फेमस हो रही है, हाँ मानती हूँ, लेकिन फेमस तो ज़रूर है। मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि मेरे को नाम नहीं लेना, लेकिन जो लोग वाईटी पे है वो उनको लप्पू और लप्पी के नाम से जानते हैं, और उनकी मदर और उनके जो भाई बहन हैं उनके बारे में आज बात होगी। और एक है जगत दीदी, उनके बारे में भी बात होगी इसी मामले में। ठीक है, तो उनके बारे में मेरे को बात करनी है, क्या क्या उनके साथ हुआ है, अभी तक क्या हुआ है, पहले क्या हुआ था, ये सब शुरुआत कैसे हुआ था, और क्या कर रहे हैं वो लोग, क्या कर रहे हैं वो लोग वाईटी पे जो इतना गंदा है, एंड वो कैसे सुधारा जा सकता है। ये एक ही पार्ट होगा, इसका दूसरा पार्ट भी होगा, क्योंकि इस पार्ट में मेरे को एक चीज़ की बात करनी है, दूसरे पार्ट में मैं दूसरी चीज़ की बात करूँगी, और इस वाले पार्ट में जो बात करूँगी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन जो दूसरे पार्ट में मैं बात करूँगी वो बहुत ही शॉकिंग है। ये भी शॉकिंग है, आप प्लीज़ पूरा वीडियो देखना कि आपको कितना शॉकिंग लगेगा कि जो भी मैं इसके अंदर बात करने वाली हूँ। तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। तो बात करते हैं और शुरू करते हैं शुरुआत से, ठीक है। तो ये पूरा मामला इनका, ये काफ़ी बड़े यूट्यूबर्स हैं, वैसे तो ये काफ़ी बड़े, लप्पू लप्पी काफ़ी बड़े यूट्यूबर्स हैं जो बिहार में रहते हैं, बहुत बड़े हैं। अभी एज ऑफ अभी दिसंबर 2025 दे हैव 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं इनके, 1.5 मिलियन। सोचो कितने लोग इनको देखते हैं, रोज़ रोज़ भर भर के देखते हैं, एंड जो लोग देखते हैं वो हर जगह से देखते हैं। एंड मैं भी देखती हूँ, मैं देखती हूँ एज समबडी जो मैं इंडिया में नहीं रहती, ठीक है, तो बाहर में रहती हूँ, और बाहर के लोगों के पर्सपेक्टिव से मैं आज बोल रही हूँ। जैसे लोग जो इंडिया से बाहर रहते हैं उनके राय मैं दिखा रही हूँ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है एज समवन जो इंडिया से बाहर रह रहा है, ठीक है।
तो इनका जो व्लॉग्स थे वो डेली व्लॉग्स जैसे थे, ठीक है, नॉर्मल जैसे डेली व्लॉग्स होते हैं, खाना वाना बनाना, उनका डेली लाइफ दिखाना, बाहर जाना, शॉपिंग करना, पूरी फैमिली का ऐसा था। सिर्फ लप्पू लप्पी का नहीं था, लेकिन उनकी मदर वो कुकिंग का चीज़ें दिखाती थी, उनके भाई बहन ऐसे चीज़ें दिखाते थे जो भाई बहनों के साथ करते हैं, जो मस्तियाँ करते हैं, अपने फैमिली को दिखाते थे, अपना डेली लाइफ दिखाते थे। तो ऐसा ही नॉर्मल कंटेंट था और वो काफ़ी बड़े हो गए ये सब नॉर्मल कंटेंट दिखा के। लेकिन पता नहीं उनको क्या लालच था कि और बड़ा होना है वाईटी पे, तो उन्होंने पता नहीं ऐसे क्यों किया, लेकिन उन्होंने कंट्रोवर्सी जनरेट करना सोचा। कई लोगों से ऐसे होते हैं वाईटी पे जो सोचते हैं कि कंट्रोवर्सी अगर जनरेट करो तो व्यूज़ मिल जाते हैं। व्यूज़ और पैसे तब मिलते हैं जब आप कुछ सेंसेशनल करो या फिर कुछ कंट्रोवर्सी करो, कुछ ना कुछ गंद तो फैलाओ, ठीक है। तो हुआ कंट्रोवर्सी, हुआ बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ, जिनका नाम था जगत दीदी पड़ गया था वाईटी पे। वो 2024 में ये पूरा शुरू हुआ था, ठीक है। तो क्या हुआ कि शुरू में लप्पू लप्पी ने पूरा परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट कपल वाले व्लॉग्स बनाना शुरू किए कि हम लोग देखो कितने अच्छे हैं, एक साथ कैसे रहते हैं, ये वो एंड बहुत ही इमोशनल लोगों को फंसा दिया कि देखो हम भी एक इतने परफेक्ट कपल हैं, आपको दिखा सकते हैं कि आप कैसे परफेक्ट कपल रह सकते हो, हमें देखो पॉसिबल है कि कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। तो ये दिखाया कि हमारी लाइफ देखो कितनी अच्छी है, हमारा लाइफस्टाइल कितना अच्छा है, ठीक है। फिर 2023 में लप्पू ने एक कोलैबोरेशन किया, जिसका सब कुछ शुरू हो गया, ठीक है। और वो कोलैबोरेशन था जगत दीदी के साथ। जगत दीदी के भी काफ़ी फॉलोअर्स थे, काफ़ी फॉलोअर्स थे बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने सोचा कि एक कोलैबोरेशन करते हैं जिससे दोनों के फॉलोअर्स और बढ़ सकते हैं। एंड मानती हूँ स्मार्ट है, बहुत स्मार्ट आइडिया है। दोनों ने कोलैबोरेशन किया, लेकिन फिर क्या हुआ कि ऐसे कोलैबोरेशन होना शुरू हुआ कि लोगों को लगा कुछ तो अलग है। जैसे ये लोग बात कर रहे हैं, जैसे ये लोग एक दूसरे से घुल मिल रहे हैं, हमेशा एक साथ रहते हैं, चिपक के रहते हैं, तो ऐसा नॉर्मल नहीं होता लोगों के बीच में, खासकर जो लोग अपने एक दूसरे को बोलते हैं भाई और दीदी, ठीक है। भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही प्योर होता है, बहुत ही पवित्र होता है, एंड उस रिश्ते को बहुत मानना होता है, ठीक है। भाई और जो बहन होते हैं वो भाई बहन की तरह ही रहते हैं, कुछ और होता नहीं है उनके बीच में, तो ये रिश्ता बहुत ही प्योर होता है। लेकिन फिर इन दोनों के बीच में ऐसी चीज़ें हो रही थी जो लोगों को लगा था ये सब नॉर्मली भाई बहन के बीच में नहीं होता है, चाहे मुंह बोले हों, लेकिन भाई बहन के बीच में ऐसा नहीं होता, ऐसे बातें, ऐसे चिपक के बैठना नहीं होता। तो क्या हुआ कि जनवरी 2024 में ऐसे काफ़ी चीज़ें आई थी बाहर, मतलब ट्विटर या एक्स पे या इंस्टाग्राम में, वाईटी पे भी, कि इन लोगों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ अफेयर चल रहा है इन दोनों के बीच में, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हो रही थी कि एक दूसरे से मिलना, दिल्ली जाके ऑफ शूट जो मीटअप होते हैं वो मिलना। और जो जगत दीदी हैं उन्होंने भी व्लॉग्स काफ़ी बनाए थे जिसमें लप्पी को ट्रोल किया जा रहा था कि वो कंट्रोलिंग है, वो ऐसी है, वो वैसी है। तो ऐसे व्लॉग्स बनाना जो ऐसे सटली किसी को ट्रोल करना, और फिर लप्पू का भी इतने बड़े बड़े स्टोरीज डालना, छुप के ऐसे स्टोरीज डालना कि जगत दीदी कितनी अच्छी है, कितना ये है, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, कितनी वो है। तो लोगों को लगा कि कुछ ना कुछ शक तो होना शुरू हुआ, ठीक है। तो ये हुआ था जनवरी 2024 में, ये सब हुआ था, ठीक है। तो फिर बॉम्ब तब फूटा कि फरवरी टू अप्रैल 2024 में सब कुछ होता गया, एस्केलेट होता गया। ये जो मामला था बहुत ही बढ़ गया था, ठीक है। जो लप्पी है उनको कुछ एविडेंस, कुछ प्रूफ मिला, कुछ स्क्रीनशॉट्स वगैरह मिले जो आपस में मैसेजिंग करे थे ये दोनों, और एक होटल का बुकिंग, जो बहुत ही छुपा हुआ होटल बुकिंग मिला लप्पी को इन दोनों के बीच में। और
उसने डाल दिया एक वीडियो, उसने एक वीडियो डाल दिया, ब्लॉग डाल दिया वाईटी पे। बोलती है कि मेरे पति मुझे धोखा दे रहा था। और ये 20 मिनट का वीडियो था, पूरा एक्सपोज कर दिया था लप्पी ने लप्पू को, कि लप्पू और जगत दीदी के बीच में क्या क्या नहीं चल रहा था। तो उसमें सीधा सारा इल्ज़ाम डाल दिया जगत दीदी पे कि उसने मेरे पति को डोरे डाले हैं, उसने मेरे पति को ये किया, उसने सेड्यूस किया और हमारा घर तोड़ दिया, हमारा परिवार तोड़ दिया उसने। और ये ही नहीं, सिर्फ ये नहीं थी, लेकिन जो लप्पू की जो मदर है उनको भी घसीट लाई इन सब मामलों में, रोते रोते कि जगत दीदी ने बड़ों की भी बेइज्जती की है और ये सब किया है। और जो बहन है उनको भी ले आई। बहन भी बोल रही थी कि जगत दीदी एक होम रेकर है, उसने घर तोड़ा है। एंड ऑफ कोर्स जो लप्पू का भाई है वो भी शुरू हो गया बीच में, क्योंकि वो कैसे छूट सकता है पीछे। तो इन सब ने भर भर के वीडियोस बनाए जो जगत दीदी के अगेंस्ट थे और जगत दीदी के बारे में थे, जो बोल रहे थे कि उसने ही गलती की है। तो जगत दीदी तो पीछे हटने नहीं वाली थी, ठीक है। जगत दीदी ने फिर वापस वीडियो बनाए कि लप्पू ने एग्जैक्टली क्या किया था। लप्पू ने उसको ये किया था, अप्रोच किया था एंड इनिशिएट किया था। सब कुछ शुरुआत लप्पू ने ही की थी। और जो लप्पी की जो जलन है वो भी बोलती है जलन, देखो जलन कॉमन है इसमें। बोलती है कि लप्पी की जलन आई थी क्योंकि उसके व्यूज़ जगत दीदी से कम ही आ रहे थे। और ये जो पूरा मामला है, जो पूरा अफेयर है, वो इतना बढ़ा चढ़ा के बोला गया सिर्फ ड्रामा और व्यूज़ के लिए। और उसने ऑडियो तक डाल दिए, जगत दीदी ने ऑडियो तक डाल दिए लप्पू के, जिसमें वो लप्पी की बुराइयां कर रहा है। सोचो कितना बड़ा ये ड्रामा बनाया गया था, दोनों तरफ से इतना बड़ा ड्रामा बनाया गया था। तो फिर लप्पू भी पीछे नहीं हटा और उसने डाल दिया एक कन्फेशन, जिसमें उसने बोला कि हाँ ये सब हुआ है, लेकिन ये सब जगत दीदी की वजह से हुआ। जगत दीदी ने मेरे को फंसाया है और उसकी वजह से मैं फिसल गया था, मैं फंस गया। हाँ मैं उसके क्लोज था, लेकिन उसने मेरे को फंसाया। और फिर उनकी मदर, जो लप्पू की मदर, वो इंस्टाग्राम में लाइव गई और इतने भर भर के गालियां दी जगत दीदी को और सब कुछ बोला कि मेरी फैमिली की इज्जत है, मेरी फैमिली की इज्जत का मामला है। और उनको इतनी भर भर की गाली दी, जगत दीदी को इतनी भर भर के गाली दी है उनकी मदर ने, ठीक है। और फिर आने शुरू हुए धमकियाँ आने शुरू हुए जगत दीदी को हर जगह से, ठीक है। अनोनिमसली आने चाहिए, लाइक ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा, कमेंट्स में, हर जगह से धमकियां भर भर के आ रही थी जगत दीदी को। और उसने पुलिस कंप्लेंट तक फाइल किया। बड़े बड़े मीडिया, न्यूज़ वगैरह ने ये भी स्टोरी पकड़ ली थी और इसके बारे में रिपोर्ट कर रहे थे कि जो यूट्यूब का, वाईटी का सबसे बड़ा लव ट्रायंगल है ये। एंड इसके बारे में देखो कितना बड़ा ड्रामा हो गया। तो व्यूज़ तो बढ़ बढ़ के आए थे, रिएक्शन वाले भी अपना सामान डाल रहे थे, जो व्यूज़ डाल रहे थे अपने ओपिनियन डाल रहे थे। तो व्यूज़ तो बढ़ बढ़ के आ रहे थे सबको। लेकिन किस कीमत पे व्यूज़ आ रहे थे, ठीक है, तो वो तो अलग ही बात करेंगे, वो एंड में बात करेंगे। तो क्या हुआ फिर, एंड में क्या हुआ, एंड तो अभी तक भी नहीं हुआ, लेकिन एंड में क्या हुआ कि लप्पू और लप्पी ने बोला कि हम तो ठीक हैं, हमारे बीच में सब ठीक हो गया है। और पूरे फैमिली को भी यही बतवा दिया, लाइक ये भी बोल दिया कि आप यही बोलो कि सब ठीक हो चुका है, हम दोनों साथ में हैं और साथ में ही रहेंगे। और अब तो वो लोग अपने साथ ही वीडियो ही बनाते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ इसमें चीज़ें बात करना चाहती हूँ। पहले तो जैसे मैंने बोला, भाई बहन का रिश्ता उन्होंने तो बिल्कुल गंद कर दिया। भाई बहन तो माना नहीं था, ठीक है। जो लोग बोलते हैं कि मेरा भाई है, चाहे बोले मुंह भोला भाई है, लेकिन भाई की तरह ट्रीट करते हैं, भाई की तरह ट्रीट करते हैं। ये नहीं कि उनसे फ्लर्ट करो, उनसे सीक्रेटली प्यार करो, सीक्रेटली मिलो, चीज़ें छुपाओ। एंड खासकर जब
आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, मानती हूँ कि दोनों में गलती है, सब में, लप्पू में भी गलती है, जगत दीदी में, दोनों ने गलती की है। तो सिर्फ एक को दोष देना, एक को बुरा बोलना और दूसरे को पूरी तरह माफ कर देना, वो ठीक नहीं है। और इधर मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि सिर्फ जगत दीदी को ही टारगेट किया हो गया था एंड लप्पू को एकदम से क्लीन चिट दे दिया था कि ये सब जगत दीदी की गलती है, उसको ही धमकियां इतनी भर भर के मिल रही थी। तो मेरे को ये नहीं समझ आता था दोनों की गलती है। एंड लप्पू तो शादीशुदा है, वो चीट कर रहा था अपनी वाइफ को, तो उसको कोई क्यों नहीं बोल रहा था। इंक्लूडिंग मैं जगत लुटेरी की भी इसी में बात करूंगी कि जगत लुटेरी ने भर भर के गाली दी थी जगत दीदी को उस टाइम पे, एंड लप्पू को बिल्कुल क्लीन चिट दे दिया था। उसको पता नहीं कि जो बोलते हैं ना कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, वो भी बोलती है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, तो वो भी सबसे बड़ी दुश्मन बनी थी औरत की। तो इंस्टेड ऑफ बोलना कि दोनों की गलती थी और लप्पू को चीट नहीं किया था करना चाहिए था अपनी वाइफ के साथ, और जगत दीदी को भी नहीं इनकरेज करना चाहिए था ये बिहेवियर, दोनों की गलती थी, सिर्फ जगत दीदी को बोल दिया गलत। तो मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि कुछ चीजें ये अलग तरीके से हैंडल हो सकती थी और मैं अभी आपको बताऊंगी। तो कैसे हैंडल हो सकती थी ये चीजें, ठीक है। पहले तो प्राइवेटली आप ये सब हैंडल कर सकते थे। अगर पता चला कि कुछ हो रहा है तो प्राइवेटली हैंडल करो। वाईटी पे आके ये सब बोलने की क्या जरूरत है, ये सब सामने लाने की क्या जरूरत है। अगर कुछ आपके लाइफ में चल रहा है, कुछ प्राइवेट लाइफ में चल रहा है, तो उसको प्राइवेट रखना चाहिए, ना कि वाईटी पे आके गंद फैलाना चाहिए ऐसे। लेकिन जो लोग लाते हैं वाईटी पे, ऐसे लाते हैं और इसका पूरा कंटेंट बना देते हैं, वीडियो पे वीडियो छापते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। ये वाईटी पे नेगेटिविटी ही स्प्रेड हो रहा है। वाईटी पे एट वन टाइम बहुत पॉजिटिविटी होती थी, अच्छी चीज़ें होते थे, डेली व्लॉग्स बनते थे, अच्छे डेली व्लॉग्स बनते थे, बहुत पॉजिटिव बनते थे, ट्यूटोरियल्स वगैरह बनते थे, कुकिंग के वीडियोस बनते थे, रेसिपीज वगैरह मिलते थे, बहुत ही पॉजिटिविटी हुई थी। लेकिन एकदम से पता नहीं क्या हो गया कि वाईटी पे ऐसे लोग आना शुरू हो गए जो नेगेटिविटी ही डालते हैं, कंट्रोवर्सी ही डालते हैं। तो ये सब था कंट्रोवर्सी जनरेट करने के लिए। तो इन लोगों को पता है प्राइवेटली ये सब हैंडल ज़रूर करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था, और एक पॉजिटिव सीरीज़ बनाना चाहिए था। फिर बोल सकते थे कि देखो हमने कितनी अच्छी तरह हैंडल किया है, हमारा लाइफ अब बेटर हो रहा है, आप ऐसे कर सकते हो हैंडल, हमने ऐसे हैंडल किया और आप देख सकते हो कि कितनी पॉजिटिविटी है। सब कुछ दिखाने के अलावा सिर्फ वो पार्ट दिखा सकते थे, देखो हमारा कितना अच्छा फैमिली है, हम लोग एक साथ हील कर रहे हैं, एक साथ अच्छा कर रहे हैं। लेकिन नहीं, और यही कंटेंट को हटा सकते थे, बोल सकते थे कि हम उसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे अभी, आप ये वाला कंटेंट देखो कितना अच्छा है, रेसिपी शेयर करना, डेली दूसरे चीज़ें शेयर करना, थोड़ा लाइफस्टाइल के बारे में शेयर करना, हम पर्सनल चीज़ें नहीं दिखाएंगे। ये सब हो सकता था क्योंकि देखो जो ये लोग बताते हैं कि मेरे पति ने ऐस करने की कोशिश की, मेरे वाइफ ने ऐस करने की कोशिश की, ये हो गया वो हो गया। छोटे बच्चे जब देखते हैं ऐसे कंटेंट को, छोटे बच्चे को देखते हो, आप छोटे बच्चों के साथ देखते हो या फिर किसी और के साथ देखते हो, कई लोग बहुत इम्प्रेशनेबल होते हैं, वो ये सब अगर सुनेंगे तो वो भी इसके बारे में सोच सकते हैं। चाहे ये लोग ना करें, जो यूट्यूबर्स हैं वो नहीं करेंगे, लेकिन जो बातें सुन रहे हैं वो कर सकते हैं, एंड ये बहुत डेंजरस चीज़ है। तो हमें बहुत केयरफुल रहना है कि हम लोग वाईटी पे क्या डालते हैं, हमें बहुत केयरफुल रहना है कि वाईटी पे हम लोग क्या दिखाते हैं, क्या डालते हैं, क्योंकि जो लोग हमें देख रहे हैं वो पता नहीं क्या सोचेंगे और क्या नहीं कर सकते वो लोग। तो हमें बहुत अच्छी चीज़ें डालनी है। जो यंग लोग हमें देख रहे हैं, उनके लिए ये सब करना है हमें, ठीक है। इंक्लूडिंग जगत लुटेरी। मैं हमेशा बोलूँगी कि जगत लुटेरी भी ऐसे काम कर रही है जो यंग लोग हैं उनके लिए अच्छा नहीं हो सकता, ठीक है। वो सिखाती है, क्या क्या सिखाती है वो अच्छा नहीं है। तो अच्छी चीज़ें सिखाओ
कि मेंटल हेल्थ कैसे ठीक कर सकते हैं, ऐसे चीज़ों से कैसे दूर हो सकते हैं, अपने लाइफ को कैसे संभाल सकते हैं, अगर कुछ गलत हो रहा है लाइफ में तो उससे आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं जो पॉजिटिविटी दिखाती हैं, ये सब चीज़ें हैं जो पॉजिटिविटी दिखाती हैं। एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग पॉजिटिविटी ही दिखाए YT पे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि मैंने ये बात किया, क्योंकि मेरा ओपिनियन है कि ऐसे चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जो ऐसे गंद फैल रहा है YT पे वो नहीं होना चाहिए। एंड पता नहीं क्यों लोग प्रेफर करते हैं ऐसा चीज़ें देखने जो कंट्रोवर्सी होता है, जो थोड़ा मसालेदार होता है, मेरे को समझ नहीं आता। हमें पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, पॉजिटिव चीज़ों को देखने का मन करना चाहिए। और मैं आप सबको वही बोलूँगी कि पॉजिटिव चीज़ें देखने की कोशिश करो, ऐसे कंट्रोवर्सी देखने नहीं। मेरे को समझ नहीं आता कि क्यों देखते हैं लोग। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़, आपको पता है कि क्या करना है, खूब 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 प्यार देना है, लाइक करना है, शेयर करना है, हाइप करना है अगर हाइप का ऑप्शन है तो, सब्सक्राइब करना है अगर ऑलरेडी किया नहीं है तो, एंड भर भर के अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं ताकि मैं हंस के खेल के देखती जाऊँ और पढ़ती जाऊँ और रिप्लाई करूँ आपको। ओके, आई लव यू ऑल सो मच। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू। Bye.